नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। लेके आया हूँ ईबीएस का एमसीक्यू नंबर 12 लेकर के आया हूँ। इसके पहले 11 जो इसके एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन 331 से लेकर के 360 तक क्वेश्चन, कुल 30 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हर एक एमसीक्यू में होते हैं। करते हैं इसको फटाफट से कम समय में कैसे आप करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखेंगे इसमें। मोस्टली मैंने वो टॉपिक इसमें सेलेक्ट किए हैं जो भी एमसीक्यू हैं, जो कि एमपी टेट का जो सिलेबस दिया है अकॉर्डिंग टू एमपी टेट के सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा है। बाकी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी टेट में ही पूछे जाए। करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की सरकारी मिलें कितनी हैं। यदि आपको सरकारी पता चल जाएंगी तो प्राइवेट भी पता चल जाएंगी। तो सरकारी मिलें यदि ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर 10%, 20%, 80% और 90%। तो सरकारी मिलें जो है वो कितनी है, यहाँ पर 10% है। लेकिन कहीं कहीं पर कितना आ जाता है, 12% या फिर 8% भी मिल सकता है। लेकिन यदि इनमें से कोई एक होगा, या तो 10 होगा, फिर 12 होगा, या फिर 8% होगा। बात करूँ प्राइवेट मिलों की, तो प्राइवेट मिले जो है वो 82%। 82% है, कितनी 82% या फिर 88%। ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। कई बुक में मैंने देखा, 3-4 बुकों में देखा, सब में अलग अलग मिलता है। तो कैसा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया कितना है, 10% है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना किस सन में व कहाँ खोला गया था। किस सन में और कहाँ खोला गया था। 1818 में कोलकाता, 1910 में मुंबई, 1950 में गुजरात, या फिर 1970 में तमिलनाडु। कहाँ पर खोला गया था, तो 1818 में कोलकाता में खोला गया था। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के मैनचेस्टर की संज्ञा किस शहर को प्रदान की गई है। मतलब सूती वस्त्र के मैनचेस्टर की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, भोपाल को, दिल्ली को, मुंबई को, या फिर अहमदाबाद को। तो किसकी की गई है, जैसे कि आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा वस्त्र जो बनते हैं कहाँ पर, गुजरात में बनते अहमदाबाद। तो अहमदाबाद शहर को की गई है मैनचेस्टर, सूती वस्त्र के मैनचेस्टर की उपाधि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में, कागज को, रबर को, कपास को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काय को प्रयोग करते हैं आप, कपास को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है जब सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में इनमें से कौन से शहर प्रथम स्थान पर है। मतलब कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, सी की जगह यदि आप यहाँ कौन इनमें से कौन सा करना है, यहाँ इसकी जगह पर से की जगह पर क्या करना, सा। कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, यदि प्रथम का पता होगा तो द्वितीय का ही पता होना चाहिए, तृतीय का ही पता चाहिए। आपको किसी भी शहर का कुछ भी उत्पादन हो उसके कम से कम 3 स्थानों तक के याद होने चाहिए टेबल। तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से मैंने सीक्वेंस में ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको याद रहे। पहला जो है प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा जो स्थान है वो है तमिलनाडु का सूती वस्त्र उत्पादन में। ठीक है, काय में, सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम जो है महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है, तीसरा तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 336 क्वेश्चन दिया हुआ, तमिलनाडु का मुख्य सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पर है। तमिलनाडु मैंने बताया अभी तीसरे स्थान पर है, लेकिन इसका मुख्य सूती इस जो उद्योग केंद्र है वो कहाँ पर है, मदुरई में है, चेन्नई में है, या फिर कोयम्बटूर में है। तो कहाँ पर है, कोयम्बटूर में बहुत ज़्यादा होता है। इसको मैनचेस्टर की उपाधि भी दी गई है दक्षिण भारत का। ठीक है, इसके याद रखिए, क्वेश्चन शायद मैंने दिया है, इसमें क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो जो चारों दिशाएं हैं भारत की, चारों मतलब पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी के इस उसमें दिया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो सबसे पहले पूछा जाएगा मैनचेस्टर की उपाधि, तो वो अहमदाबाद है। उसके बाद में उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में क्या है, कानपुर, लखनऊ, तमिलनाडु, या फिर गुजरात। तो कहाँ पर है, जो चारों दिए हुए हैं आप चारों देख लीजिए इसमें। ठीक है, तो क्या है, उत्तर में लखनऊ है। तो लखनऊ जो है जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। पौधे के पोषक तत्व हैं, एक पौधा है तो उसके कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक जो पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 2 मुख्य तत्व होते हैं। और एक और होता है पोटास भी होता है, लेकिन वो ऐसा ऑप्शन नहीं लेते, आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रासायनिक खाद के प्रयोग से जल ग्रहण क्षमता होती है, कैसी होती है। यदि आप रासायनिक खाद का उपयोग अधिकतर करते हैं तो जो मिट्टी होगी उसकी जल ग्रहण क्षमता कैसी होगी, वृद्धि होगी, उसमें कमी होगी, पहले जैसा रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप रासायनिक खाद का अधिकतर उपयोग करते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जल ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाडेप टाका में जैविक खाद लगभग कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। एक तो नाडेप विधि होती है, एक वर्मी कंपोस्ट विधि होती है, एक हिप विधि होती है। कौन सी विधि होती है? हिप विधि भी होती है, जो खाद बनाने की, जैविक खाद बनाने की एक हिप विधि भी होती है। तो उसको भी याद रखिए कि बीच की विधि कौन कौन सी खाद बनाने की, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 दिन है, या फिर 100 से 120 दिन, 200 दिन, या फिर 200 से 250 दिन। तो जब भी नाडेप टाका की बात की जाए तो नाडेप टाका में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 100 से 120 दिन का समय लगता है जैविक खाद तैयार होने की, यानी लगभग 2 से 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, वर्मी कंपोस्ट विधि में जैविक खाद लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है, बनकर तैयार हो जाती है? 10 दिनों में, 50 दिनों में, 100 दिनों में, या फिर 200 250 दिनों में। तो सबसे कम समय में जो होती है जल्दी से जल्दी, वो सबसे अच्छी खाद मानी जाती है, वो मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट विधि से बनाने की, ठीक है। और इसको 40 से 50 दिन लग जाता है। कितना? 40 से 50 दिन इसमें लग जाता है। इसमें ऑप्शन दिया हो 50 दिन, ठीक है। तो 50 इसका जो कि दूसरा ऑप्शन सही है, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा, 50 दिन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम से कीटनाशी बनाने की विधि है। नीम आप जानते हैं, सब जानते हैं, इसका कीटनाशी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो कीटनाशी बनाने की विधि जो है वो कौन सी है? मिश्रण है, आसवन है, विकिरण है, या फिर थ्रेसिंग है। तो आसवन जो है वो नीम से कीटनाशक बनाने की एक विधि है, जिसकी प्रक्रिया के द्वारा आप नीम से कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता होती है, कम होती है, अधिक होती है, बिल्कुल नहीं होती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है अन्य मिट्टी की अपेक्षा, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 344, बालू और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को कहते हैं। जो बालू होती है, रेत होती है, और चिकनी मिट्टी होती है, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? गीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? दोमट मिट्टी कहा जाता है बालू और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को। दोमट मिट्टी जो होती है वो खेती किसानी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयोग में ज़्यादा लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पानी को अधिक समय तक धारण कर सकती है। दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी जो है जो पानी को अधिक समय तक धारण कर सकती है? कौन सी मिट्टी है? तो वह हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है वो अधिक समय तक पानी को धारण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे बीजों को पानी में डालने पर नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तैरने नहीं चाहिए, डूबने नहीं चाहिए, फिर बहना नहीं चाहिए। तो क्या है? जो भी अच्छे बीज होते हैं वो पानी में जैसे ही अपन डालते हैं तो वो तैरने नहीं चाहिए। क्या? तैरने नहीं चाहिए, वो डूब जाते हैं पानी में, ठीक है। तैरने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं निकलेगी, यदि नहीं हटा देंगे तो क्या हो जाए? डूबने चाहिए, तो डूबने हो जाता है उसका उत्तर। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा वही आप उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जो भी अच्छे बीज होते हैं वो पानी में क्या हो जाता है? डूब जाते हैं, तैरते नहीं हैं, तो तैरने नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया हुआ? रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग प्रयोग से मिट्टी खालिस्तान हो जाती है। क्या हो जाती है? जब भी आप रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है, बंजर बन जाती है, फिर सूखी बन जाती है, या फिर कोई नहीं। तो जब भी आप अधिकतर रासायनिक का उपयोग करेंगे तो मिट्टी क्या होती है? बंजर हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों को यदि जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है, जीवन जो होता है उसका अच्छा होता है, और उसमें उपजाऊपन आता है, मिट्टी खराब नहीं होती है और फसल भी खराब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ? पशुओं तथा जंतुओं के मल मूत्र, पौधों के अवशेषों आदि से सड़ने से खालिस्तान का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है भैया? जैविक खाद का होता है, रासायनिक खाद का होता है, कीटनाशक का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी पशुओं का, जीव जंतुओं के जो भी मलमूत्र होता है, जैसे गोबर हो गया, लैट्रिन हो गया, और पेड़ पौधों की अवशेष, सूखे घास फूस होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, इन सबको सड़ाने के बाद में खाद का निर्माण होता है। वो खाद जो कहलाती है वो क्या होती है? जैविक खाद कहलाती है। और जो ईंधन इस प्रकार से तैयार किया था उसी को जैविक ईंधन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जब खेत में पानी के स्रोत की तुलना में ऊंची सतह पर होते हैं। जब क्या है? जब खेत पानी के स्रोत की तुलना में ऊंची सतह पर होते हैं तब सिंचाई की खालिस्तान विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब में खेत जो है वो पानी, मान लो पानी नीचे है और खेत ऊपर है, तो इस तरह की जब सिंचाई करेंगे, इस तरीके से सिंचाई करेंगे खेत की, तो वो कौन सी होती है? बांध नहर विधि, उद्वहन विधि, फुहारा विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बांध नहर विधि तो होती है सम में, या फिर खेत नीचा हो। यहाँ पर जो सही जवाब है वो कौन सा है? उद्वहन विधि। कौन सा? उद्वहन विधि जो होती है वो सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? खालिस्तान पद्धति फलों के बगीचों तथा अंगूर के बगीचों में काम लाई जाती है।
कौन सी पद्धति है? सिंचाई करने की पद्धति यहाँ पर मुख्य रूप से। यदि सिंचाई करने की पद्धति बोल देते तो और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर पद्धति पूछा है कौन सी? फहारा, बांध, नहर, उद्वहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फुहारा विधि है, फहारा लिखा है यहाँ पर, फुहारा भी हो सकता है, ठीक है। फुहारा विधि जो होती है वो इस प्रकार के जो बगीचे होते हैं वहाँ पर सिंचाई करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इससे पानी की कम बचत होती है, मतलब कम से कम पानी लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्रीकरण का अर्थ है। फसल चक्रीकरण का अर्थ क्या है? उसी जमीन पर एक के बाद दूसरी फसल बोना, या फिर एक बार में एक फसल बोना, या फिर एक साथ कई फसलें बोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फसल चक्रीकरण का मतलब होता है उसी जमीन पर एक के बाद दूसरी फसल। बोलते हैं चक्र, मतलब पहले पानी यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आ गया, इसके बाद फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। मतलब इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। पहले एक फसल बोएगी, फिर दूसरी कटेगी, दूसरी भी बोएगी, फिर दूसरी कटेगी, तो तीसरी बोएगी। इस प्रकार से जो क्रिया होती है वो फसल चक्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352 क्वेश्चन है। चावल, ज्वार, कपास और मूंगफली मुख्य फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें हैं, जायद की फसलें या फिर मिश्रित फसलें हैं। तो जैसे आपको कपास का पता नहीं, मूंगफली का पता नहीं, ज्वार का पता नहीं, लेकिन आप चावल का तो बिल्कुल पता ही होगा कि जो क्या है, खरीफ की फसल है। तो जो सभी की सभी फसलें क्या है, जो खरीफ की फसलें कही जाती हैं, जो कि बरसात के सीजन में बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी गुणवत्ता का अनाज प्राप्त करने के लिए फसल को काटना चाहिए। कब काटना चाहिए? कभी भी, पकने पर, अधपकी पर, या फिर जून माह में काटना चाहिए। कब काटना चाहिए? तो यदि आपको अच्छी गुणवत्ता का बीज बनाना है या फिर अच्छी गुणवत्ता का अनाज प्राप्त करना है तो फसल को पकने पर काटिए, तभी उसके अच्छे बीज प्राप्त होंगे या फिर फसल प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेस्टर खाली स्थान करने का एक यंत्र है। काय का यंत्र है? यदि आपने वो देखी होगी वीडियो जो अभी मैंने बनाई थी, कल वीडियो डाला था, इसके दिन पहले डाला था, कि जो भी आपके नोबेल पुरस्कार प्राइज विजेता हैं 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में, उनके नाम याद करवाए थे। उसमें हार्वेस्टर शब्द का यूज किया था मैंने, तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? हार्वेस्टर क्या है? कटाई करने का यंत्र, बुवाई करने का, जुताई का, फिर निराई का। तो हार्वेस्टर जो है वो एक कटाई करने का यंत्र है, ठीक है। काय का है? कटाई करने का यंत्र है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355। किशमिश बनाने में अंगूर को सुखाना, फलों और सब्जियों का अचार बनाना, फलों का रस, लेई आदि बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये बताओ जरा, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके दो। प्रसंस्करण और परिरक्षण, भंडारण, सुरक्षित करना, या फिर आसवन। तो क्या कहलाता है? प्रसंस्करण और परिरक्षण कहलाता है। इस प्रकार से जो अपन उसको सुरक्षित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत की लगभग खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। मतलब गाँवों में जो जनसंख्या निवास करती है रूरल एरिया में वो कितनी करती है? 40%, 50%, 90% या फिर 70%। तो जो गाँवों में जनसंख्या निवास करती है वो है 70 से 75% या फिर कहीं कहीं 80 मिल जाता है। लेकिन मोस्टली जो ऑप्शन सही होता है वो होता है 75 इसमें नहीं दिया है, इसके राउंड में दिया है कितना? 70 दिया हुआ है। तो 70 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिए कि जो जनसंख्या जो है इसका 75 से 70 ही बहुत अच्छा सटीक उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 70 से नीचे का हो या फिर 90 से ऊपर का हो तो वो नहीं होगा, 70 और 80 के बीच में ही होगा, ठीक है। 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या दिया, लेकिन यदि तीनों दिए हों तो 75 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, खालिस्तान मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मिट्टी नदियों को निक्षेपित से गाद से निर्मित होती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, खालिस्तान मिट्टी ज्वालामुखी सैलों से बनती है। ज्वालामुखी सैलों से बनती है। कौन सी मिट्टी है जो कि ज्वालामुखी सैलों से बनती है? कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो मिट्टी ज्वालामुखी सैलों से बनती है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? काली मिट्टी। जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयोगी है? कपास के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है, क्योंकि ये पानी धारण करने के लिए अच्छी होती है। पानी जो है अधिक समय तक धारण करे रहती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नंबर इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 क्वेश्चन दिया हुआ है, खालिस्तान मिट्टी भारतीय प्रदीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों में पाई जाती है। कौन सी? लाल, पीली, काली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल मिट्टी है
बुध भारत के प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों में पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी इसमें पाई जाती है। आई होप आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं इन 30 क्वेश्चन में से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डालेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अन्य सब्जेक्ट यदि वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।